So today we will be studying Q, and Q is a FIFO data structure, which means first in first out. Stack was LIFO, last in first out. So you can have examples of Q. Let's take an example of a queue at a booking office, a ticket booking office, railway ticket booking office. So this is the railway clerk, and this line is the queue in which the passengers have to stand. So the first person who joins the queue is whom? फर्स्ट किसने ज्वाइन किया क्यू को? एलिस. फिर सेकंड किसने ज्वाइन किया? बेन. फिर थर्ड किसने ज्वाइन किया? चार्ल्स. और फोर्थ किसने ज्वाइन किया? डोमिनिक. तो जो भी क्यू में ऐड हो रहा है, जो भी क्यू में ऐड हो रहा है, वो क्यू के कहां से ऐड हो रहा है? रेयर से. क्यू के पीछे ऐड होते जाते ना. और एलिस ने टिकट ले लिया, तो एलिस कहां से निकलेगी अभी क्यू में से? फ्रंट से. तो क्यू में एडिशन होता है रेयर से, रिमूवल होता है फ्रंट से. तो आया समझ में? तो स्टैक में कितने पॉइंटर थे सोहेल? व्हेन वी वर डूइंग स्टैक में कितने पॉइंटर्स थे? एक ही ना, टॉप. स्टैक में एक ही पॉइंटर था टॉप नाम का, क्योंकि हम स्टैक के अंदर इंसर्ट भी टॉप से करते, रिमूव भी टॉप से करते. स्टैक के अंदर रिमूवल भी टॉप से और इंसर्शन भी टॉप से. पर क्यू के अंदर क्या है? इंसर्शन. तो इंसर्शन के लिए जो पॉइंटर है उसका नाम क्या है? रेयर. और रिमूवल के लिए जो पॉइंटर है उसका नाम क्या है? फ्रंट. ठीक है, ओके. और अगर आपका रेयर -1 है, क्या है? रेयर -1 है, मतलब आपका क्यू एम्प्टी है. क्या है? क्यू एम्प्टी है. और अगर आपका फ्रंट रेयर से बड़ा है, आपका क्या? तो फिर क्यू फुल है. तो क्या है? क्यू फुल है. क्यू एम्प्टी कब होता है इधर? ओके, सॉरी, ये क्यू एम्प्टी का लॉजिक है, सॉरी. तो क्यू एम्प्टी कब होता है? व्हेन इज द क्यू एम्प्टी? लॉजिक समझ में आया. क्यू एम्प्टी कब होता है? जब और अगर आपका रेयर बड़ा रहेगा सर. और अगर आपका रेयर हो गया साइज -1, तो क्यू फुल है. क्यू फुल कब होगा? जब रेयर कितना होगा? साइज -1. एरे का साइज -1 रहेगा, तो क्या होगा? क्यू फुल. और क्यू एम्प्टी कब होगा? क्यू फुल होगा सर. रेयर जब रेयर बड़ा रहेगा सर. जब फ्रंट बड़ा होगा रेयर से. तो इसका अभी मैं देता हूं तुम्हारे को डेमो. देखो, अगर ये आपका ये जो क्यू खड़ा है ना, ये क्यू का डायग्राम मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टली. क्या ये हॉरिजॉन्टल व्यू है? कौन सा व्यू दिया है मैंने? ये हॉरिजॉन्टल व्यू. अब इसको अगर मैं खड़ा कर दूं तो क्या बन जाएगा? वर्टिकल व्यू हो जाएगा. सही है. तो अभी मेरे एरे के इंडेक्स, ये मेरे एरे के इंडेक्स है 0 1 2 3 4. ओके. बाय डिफॉल्ट front is initialized to 0. Front initialized to 0 and Q rear is initialized to -1. rear initialized to -1. तो अभी कुछ डेटा है क्या Q के अंदर? क्या Q एम्प्टी है? एम्प्टी है. तो एम्प्टी कब होता है? जब अभी 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है?
0 तो अभी फ्रंट बड़ा है कि रेयर बड़ा है? 0 सर, फ्रंट। तो ये देखो, तो अगर आपका फ्रंट बड़ा है रेयर से मतलब क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी है, ठीक है। तो अभी मुझे, तो यहाँ पर देखो रेयर यहाँ पॉइंट कर रहा है बेसमेंट पे -1 पे, और फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है? टॉप। यहाँ पर। तो ठीक है, तो मैंने दोनों का अलग अलग ट्रैक ले लिया। ओके, मैं दोनों का अलग अलग ट्रैक ले लिया। अलग-अलग। इस ट्रैक पे मैं फ्रंट को बढ़ाऊंगा, इस ट्रैक पे रेयर को बढ़ाऊंगा। तो फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है? ये सर 0 पे है, 0 और रेयर कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऊपर -1 पे, -1 तो ऊपर बड़ा कौन है, 0 क्या -1? 0 तो फ्रंट 0 बड़ा सर, है कि रेयर बड़ा है? फ्रंट। तो जब भी फ्रंट फ्रंट बड़ा। बड़ा होगा रेयर से, तो क्यू क्या होगा? एम्प्टी, एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी होगा सर। ओके, अभी इंसर्ट के लिए हम कौन सा पॉइंटर को बढ़ाएंगे? रेयर, और डिलीट के लिए? फ्रंट। Okay, so now if I want फ्रंट to insert element 10, if I want to insert element 10, I will first increment the rear. What will I do? इंक्रीमेंट द रेयर, So where will rear go to which position? 0 और उस पोजीशन पे मैं 10 को इंसर्ट कर दूंगा। अब अगर मुझे 20 इंसर्ट करना है तो फर्स्ट इंक्रीमेंट द रेयर। एंड देन इंसर्ट द एलिमेंट, तो 20 आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब अगर मुझे 30 इंसर्ट करना है तो, इंक्रीमेंट द रेयर। क्योंकि हम ऐड करने के लिए रेयर से ऐड करते हैं ना, हाँ, increment the rear and then add the element 30 at the rear index. Which index? 30 Index pointed by the rear variable. रेयर। फिर वापस अगर 40 ऐड करना है तो इंक्रीमेंट द रेयर, रेयर कहाँ जाएगा? थर्ड पे। और फिर यहाँ पर एलिमेंट ऐड हो गया 40। फिर वापस अगर एलिमेंट ऐड करना है तो इंक्रीमेंट द रेयर। एरे का साइज कितना है? 5 है सर। 5 है ना। ओके, अभी अगर मुझे ऐड करना है तो फ्रंट। नहीं, अभी अगर ऐड करना है तो क्या, क्यू फुल हो गया ना अभी। हाँ, तो रेयर Yes, का वैल्यू क्या है? 4 और एरे का साइज क्या है? 5 है सर, 5। तो अगर एरे का जो साइज -1 क्या हो जाए, रेयर क्या हो जाए? 5 -1 क्या हो गया? 4 होगा, तो अगर रेयर 4 पे आ गया मतलब फुल हो गया। फुल हो गया, समझा? हाँ, ओके, अभी अगर मुझे रिमूव करना है, पहले कौन रिमूव होगा? 10 ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले कौन आया था? फ्रंट। तो मैं क्या करूंगा, पहले 10 को एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। क्या कर लूंगा? वेरिएबल 10 को एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, उसका नाम दूंगा डेटा। क्या दूंगा नाम उसका? डेटा। तो डेटा में क्या आएगा, पहले यहाँ देखो, डेटा में क्या आएगा? डेटा में क्या आ गया? 10। और अभी फिर फ्रंट को आगे बढ़ाऊंगा। क्या बढ़ाऊंगा? आगे बढ़ाऊंगा। तो फ्रंट कहाँ आ गया, अभी कौन से इंडेक्स पे आ गया? 20 और 10 रिमूव हो गया। और कौन रिमूव हो गया? 1 पे सर। और कौन रिमूव हो गया? 10 रूम 10 रिमूव हो गया। 20 को रिमूव करना है तो क्या करूंगा, पहले डेटा में ऐड करेंगे। 20 को किस में लेंगे हम लोग? डेटा। 20 को पहले डालेंगे टेबल डेटा, में सर, 20 को डालेंगे डेटा के अंदर। किस में डालेंगे? डेटा के अंदर। और फिर क्या करेंगे? फ्रंट को क्या करेंगे? फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीमेंट क्योंकि अगला टर्न 30 का है ना, हाँ, तो फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो फ्रंट, तो डेटा को डाला, जो फ्रंट का जो पार्ट है वो डाल दिया डेटा में, और फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया। तो फ्रंट कहाँ चला गया अभी? 30। 2 पे। हाँ, ओके, अभी अगर 30 निकालना है तो क्या करेंगे?
डेटा में ऐड करेंगे। उसका जहां फ्रंट पॉइंट कर रहा है, फ्रंट का पॉइंट कर रहा है 2 पे, उसको किस में ले लेंगे? उसको किस में ले लेंगे? डेटा में सर। डेटा में। डेटा में। और फ्रंट को क्या करेंगे? इंक्रीमेंट। फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे, तो फ्रंट कहाँ जाएगा? इधर। अगर 40 को रिमूव करना है तो डेटा में ऐड करेंगे पहले। तो डेटा में कौन जाएगा? 40। और फ्रंट ऊपर। फ्रंट कहाँ जाएगा? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होगा। तो फ्रंट का वैल्यू क्या है डेटा, और रेयर का वैल्यू क्या है? अभी सेम है। तो अभी अगर मुझे 50 निकालना है तो 50 डेटा में डालेंगे। जहां फ्रंट पॉइंट कर रहा है वो जाएगा डेटा में, तो डेटा में क्या आ गया? 50। और फ्रंट कहाँ जाएगा अभी? और फ्रंट कहाँ जाएगा फिर? थोड़ा ऊपर, है ना? और अभी ये सब निकाल दिया ना मैंने, सब निकल गया डेटाबेस में से, सब निकल गए क्यू में से। तो नाउ कैन आई रिमूव एनीथिंग मोर? व्हाई नो? क्यू एम्प्टी हो गया ना। तो क्योंकि फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है? फ्रंट का वैल्यू क्या है अभी? फ्रंट का वैल्यू 5 है ना। और रेयर का वैल्यू क्या है? 4 है सर। तो फ्रंट बड़ा हो गया रेयर से। मतलब क्या? क्यू इज एम्प्टी। समझा? ओके। तो क्यू में ऐड करने को बोलते हैं इंसर्ट। क्या बोलते हैं? इंसर्ट। और रिमूव करने को बोलते हैं डिलीट। क्या बोलते हैं? डिलीट। तो अभी हम लोग वही स्टैक वाला प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लेंगे और इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये अपना प्रोग्राम था, स्टैक वाला दिख रहा है ना? हाँ सर। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके क्यू लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैटिक क्यू। स्टैटिक बोले तो यूजिंग एरे। स्टैटिक बोले तो क्या होता? यूजिंग एरे। तो ओके, तो एरे का नाम क्या देंगे? साइज क्यू 5। हेलो, क्लास चालू है, जल्दी आ जाओ। तो साइज ओके। तो अभी टॉप -1, टॉप क्या रहेगा? इनिशियलाइज टू। मैंने बोला था टॉप इज इनिशियलाइज टू। तो इसमें टॉप और टॉप तो नहीं, इसमें तो इसमें कौन से हैं? फ्रंट और रेयर। क्या है? रेयर का इनिशियल वैल्यू -1 है और फ्रंट का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। फ्रंट का 0 है। ठीक है, ओके। पुश की जगह पे क्या आएगा? इंसर्ट। और पॉप की जगह पे आएगा डिलीट। पर डिलीट एक बिल्ट इन फंक्शन है। डिलीट क्या है? तो इसके लिए वो एरर थ्रो करेगा। इसके लिए अपन उसका नाम दे देंगे डेल। क्या दे देंगे नाम? फिर वॉइड चॉइस किया स्टैक मेनू, तो क्या लिखेंगे? क्यू मेनू। वन किसके लिए? इंसर्ट के लिए। और 2 किसके लिए? डेल के लिए। डिलीट। ये तो डिस्प्ले कर रहे हैं ना अपन, जो डबल कोड पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो डिस्प्ले कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 डिस्प्ले 4 एग्जिट, एंटर योर चॉइस। तो 1 कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इंसर्ट। 2 कॉल करेंगे तो डेल। 3 कॉल करेंगे तो डिस्प्ले, 4 करते एग्जिट। ये तो अभी आ जाओ, वॉइड कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग? इंसर्ट। कब तक इंसर्ट करने का भाई? कब तक इंसर्ट करने का? जब तक फुल नहीं हो जाए। जब तक क्या नहीं हो जाए? हाँ। जब तक क्या? रेयर। जब तक
-1। जब तक रेयर 4 है तब तक ना। यस सर। अगर मेरा रेयर जो है जब तक किसके नीचे है मेरा रेयर? फ्रंट के नीचे। नहीं, 4 के नीचे ना। साइज -1 क्या लिखा है? ओके सर, एरे साइज -1 है ना। तो एरे का साइज कितना है? 5 है। तो 5 - 1 क्या हो गया? 4। तो जब मेरा रेयर 4 होगा तो क्या बोलूंगा मैं? क्यू इज फुल। ओके, जब तक वो फुल नहीं होती तब तक क्या करने का? रेयर को इंक्रीमेंट करना। क्या करेंगे? रेयर को इंक्रीमेंट सर। है ना। अपना रेयर पहले अपना रेयर कहाँ था? यहाँ था ना -1 पे। यस सर। रेयर को अपने इनिशियलाइज किया कि -1। तो अभी अगर मुझे 10 इंसर्ट करना है, 10 यहाँ पर 10 डालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा सर रेयर तो रेयर को इंक्रीमेंट किया। तो हाउ टू इंक्रीमेंट द रेयर? रेयर प्लस प्लस। ठीक है। तो रेयर को इंक्रीमेंट किया, फिर जो नंबर डालना है, एंटर यू वांट टू इंसर्ट, तो वो नंबर आ गया डेटा में। किस में आ गया? डेटा में। तो डेटा में क्या आ गया? 10। डेटा में क्या आ गया? 10। अब ये 10 कहाँ डालना है मेरे को? क्यू के अंदर। कहाँ डालना है? तो क्यू के कौन से इंडेक्स पे डालना है? 0 कौन से वेरिएबल के पास है? रेयर। तो क्या करूंगा मैं? डेटा विल गो टू क्यू के कौन से इंडेक्स पे? 0 किसके पास है? रेयर के पास। तो डेटा गया मेरा क्यू के रेयर इंडेक्स पे। समझा? यस। ओके। पॉप कर लिए फंक्शन क्या था? डिलीट डेल। ठीक है। कब तक पॉप करेंगे? जब तक एम्प्टी नहीं हो। तो एम्प्टी का लॉजिक क्या है? जब तक फ्रंट बड़ा नहीं होता रियर से। तो जब मेरा फ्रंट रेयर से बड़ा हो जाए, मतलब क्या बोलूंगा मैं? एम्प्टी है सर। क्या बोलेंगे? क्यू इज एम्प्टी। ओके। जब तक एम्प्टी नहीं हो तब तक हम निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे? यस सर। आई हैड शोन यू ऑल पूरा साइकिल। सर डेटा के अंदर वैल्यू डालेंगे, विद इन फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे। यस। तो ये मैंने देखो, ये साइकिल मैंने पूरा शो किया था। देखो ये पूरा साइकिल है ना। याद है पूरा साइकिल ये पूरा? यस सर। तो क्या था वो? देखो, तो जो फ्रंट इंडेक्स जहां पॉइंट कर रहा है उसको कहाँ डालेंगे? डेटा के अंदर। तो जहां पर क्यू का कौन सा इंडेक्स? फ्रंट। क्यू का फ्रंट जो है वो कहाँ डालेंगे? डेटा में। और फिर क्या करेंगे? फ्रंट को इंक्रीमेंट। क्या करेंगे? फ्रंट को इंक्रीमेंट। फ्रंट को क्या करेंगे? फिर फ्रंट को करेंगे इंक्रीमेंट, है ना। फ्रंट आगे इधर आ गया, और कौन बाहर निकल गया? फिर बाहर कौन निकल गया? डेटा। परसेंटेज डी इज रिमूव डेटा। समझा? और अगर मैंने रिमूव करते करते, समझो मैंने रिमूव करते करते यहां तक लेके आ गया, अभी कौन रिमूव हो चुका है? अभी क्या रिमूव हो चुका है? फ्रंट कहां पर है? 30 रिमूव हो गया ना। तो 30 रिमूव करके फ्रंट मेरा ऊपर आ गया। तो फ्रंट किधर है? और रेयर किधर है? तो क्यू डिस्प्ले करने का, स्टार्ट द लूप फ्रॉम फ्रंट गो टिल रेयर। स्टार्ट द लूप फ्रॉम फ्रंट एंड गो टिल रेयर। तो फॉर i इक्वल्स टू फ्रंट, i लेस देन इक्वल टू रेयर। तो डिस्प्ले करते वक्त फॉर i इक्वल टू फ्रंट, i लेस देन इक्वल टू रेयर, और i को इंक्रीमेंट करने का, क्या करने का? i को, और q का वो इंडेक्स डिस्प्ले कर देने का। ये है आपका q का प्रोग्राम। इसको रन करेंगे आप। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। स्टैटिक
क्यू नाम से इसका क्या नाम है इसका? स्टैटिक स्टैटिक बोले तो एरे यूज करके, डायनामिक बोले तो लिंक लिस्ट यूज करके। तो अपना जो कंपाइलर का जो था, इसको याद है, हाँ आ गया, ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो ये कोड मैं यहाँ से उठा रहा हूँ पूरा एज इट इज, कॉपी कर रहा हूँ। ओके, ये कंपाइलर प्रोसेस डॉट एच फाइंड सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, क्या सपोर्ट नहीं करता है ये? प्रोसेस डॉट एच हेडर फाइल सपोर्ट नहीं करता। वो हेडर फाइल को अपने को कमेंट करना पड़ेगा। किसको कमेंट करना पड़ेगा? क्यों सर? पता नहीं, ये ऑनलाइन कंपाइलर है ना, ऑनलाइन कंपाइलर है। दिख रहा है, ये दिख रहा है। सो इट विल नॉट सपोर्ट प्रोसेस डॉट एच, वो निकाल दो। सो जस्ट वी हैव टू रिमूव द एग्जिट फंक्शन, डोंट यूज द एग्जिट फंक्शन, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। नाउ लेट्स रन इट, लेट्स रन द कोड। तो आया, देखो दिख रहा है भाई। यस तो एंटर योर चॉइस, मैंने एंटर किया 1, क्या एंटर किया? 1 तो वो बोलेगा एंटर नंबर 2 इंसर्ट, मैंने एंटर किया 10, क्या एंटर किया? 10 तो अभी मेरी क्यू के अंदर क्या है सिर्फ अभी? तो यू शुड नो द पॉइंटर्स, क्या यू शुड नो कौन सा पॉइंटर किधर है। तो क्यू का अंदर डेटा किधर है? 10 है, ठीक है। तुमको ये आना चाहिए कि पूरा मैनिपुलेट करने। तो रेयर रेयर किधर आ गया अभी? 0 पे, और फ्रंट ऑलरेडी 0 पे, क्योंकि हमने डिलीट नहीं किया अभी तक, ठीक है। यस सर ओके, इफ आई वांट टू अगेन इंसर्ट, व्हाट विल आई से? 1 तो आई विल अगेन से 1, अगेन वो बोलेगा एंटर डेट अगेन। तो अगेन इफ आई वांट टू पुश, अगेन इफ आई वांट टू पुश, तो मैं क्या बोलूंगा? चॉइस क्या? 1। तो बोलेगा डेटा टू इंसर्ट, क्या बोलूंगा डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं? 20। तो 20 भी इंसर्ट हो गया। तो 20 जब इंसर्ट हुआ तो यू शुड नो, तो क्या हुआ? पहले रेयर इंक्रीमेंट हुआ, पहले कौन हुआ? और रेयर के इंडेक्स पे 20 ऐड हुआ। तो पुश करते वक्त क्या हुआ है? पुश करते वक्त क्या हुआ है देखो, पहले पुश करते वक्त क्या हुआ है? पहले रेयर इंक्रीमेंट हुआ है और रेयर के इंडेक्स पे 20 ऐड हुआ है, 20 जो कि डेटा में गया है। तो यस सर तो अभी 20 इधर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं फिर से बोलूं 1 तो क्या होगा? फिर से मैं बोलूं 1 तो इंसर्ट होगा सर 30। तो कैसे हुआ ये बताओ? पहले क्या हुआ? रियर में सर इंक्रीमेंट हुआ, रियर इंक्रीमेंट हुआ, पहले रेयर इंक्रीमेंट हुआ जो और रेयर के इंडेक्स पे टेक्स्ट की वैल्यू वो डेटा के वो इंडेक्स पे डेटा चला गया 30, ठीक है। ओके, डिस्प्ले कैसे करते हैं अपन? डिस्प्ले स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट डिस्प्ले टिल, तो आउटपुट क्या आएगा अभी? अभी अगर मैं डिस्प्ले का लॉजिक क्या है भाई? डिस्प्ले का लॉजिक क्या है? स्टार्ट द लूप फ्रॉम फ्रंट टू रेयर। तो अभी फ्रंट टू रेयर में डिस्प्ले क्या करेगा? वो क्या डिस्प्ले करेगा? 10 20 30 वैल्यू। तो अभी अगर आपको देखना है तो क्या एंटर करो? चॉइस, चॉइस क्या एंटर किया मैंने? तो आउटपुट क्या आएगा? दिख रहा है? डिस्प्ले समझा? यस सर। तो अगर मैंने फिर से एंटर किया 1 मतलब इंसर्ट, और क्या बोला मैंने उसको? पुश क्या कर रहा हूं मैं? 40। तो क्या होगा इसमें? 40 ऐड हो जाएगा सर। तो पहले रेयर इंक्रीमेंट होगा भाई, ये लॉजिक आपको आना चाहिए। रेयर विल इंक्रीमेंट टू 3 और 40 कहाँ जाएगा अभी? डेटा में इधर। ओके, नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट 50 देन, रियर इंक्रीमेंट होगा सर। तो 1 एंटर किया और 50, तो क्या होगा? रेयर इंक्रीमेंट होएगा। तो रेयर इंक्रीमेंट हुआ इधर और 50 ऐड हुआ। नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट मोर, कैन आई इंसर्ट
क्योंकि इंसर्ट करते हो आप टू चेक ना कि फुल है क्या नहीं। तो अभी रेयर 4 है ना, इंसर्ट करते हो हम क्या चेक करते पहले कि वो फुल तो नहीं है। तो अभी रेयर 4 हो गया ना, तो क्या बोलेगा, क्यू इज फुल। तो नाउ इफ आई एंटर 1 एंड हिट एंटर, क्या बोला इसने, दिख रहा है, क्यू इज फुल। ओके। नाउ इफ आई एंटर 2, तो पहले किसको बाहर निकालेगा वो, पहले बाहर कौन निकलेगा, फ्रंट से बाहर निकलेंगे ना, फ्रंट से। 10 को 10 तो क्या करेगा, 10 को बाहर निकालेगा और फ्रंट को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो देखो, तो नाउ इफ आई से 2 नो, तो क्या बोलेगा वो, व्हाट इज रिमूव, 10 इज रिमूव। तो अभी अगर डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा वो, 20 30 40। तो अभी फ्रंट आगे आ गया ना, अभी फ्रंट आगे आ गया ना अभी। एंड डिस्प्ले करते हो वी ऑलवेज डिस्प्ले फ्रॉम फ्रंट टू रेयर, है ना। फ्रंट टू तो आउटपुट क्या आएगा, 20 30 40 50। सो इफ आई डिस्प्ले नाउ, क्या डिस्प्ले किया उसने, 20 30 40 50। ओके। नाउ इफ आई से 2, तो कौन बाहर निकलेगा अभी, 20। क्या निकला बाहर, दिख रहा है, दिखा। 20 इज रिमूव। तो कैसे किया उसने, पॉइंटर कैसे शिफ्ट हुए, पॉइंटर कैसे शिफ्ट हुए, 20 रिमूव हो गया और फ्रंट का चला गया ऊपर। अभी डिस्प्ले करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ऊपर 30 40 50 30 आएगा। अभी अगर मैं डिस्प्ले करूं तो आउटपुट क्या आएगा, 30 40 50 ओके। सो इफ आई से अगेन 2, कौन बाहर निकलेगा, 30 कौन बाहर निकला, 30 रिमूव। 30 बाहर निकला और फ्रंट किधर आ गया, अभी डिस्प्ले करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 40 and 50। अभी अगर रिमूव करो तो कौन निकलेगा बाहर, 40 इज रिमूव और फ्रंट का चला गया, इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है। अभी रिमूव करो तो कौन बाहर निकलेगा, 50 और क्यू और टॉप और फ्रंट का चला गया प्लस ना, फ्रंट का चला गया इधर। तो अभी फ्रंट बड़ा हो गया ना रेयर से, तो अभी क्यू में कुछ है क्या, यस सर, क्यू एम्प्टी हो जाएगा। तो फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर मतलब क्यू इज एम्प्टी। सो नाउ इफ आई से 2, तो क्या बोलेगा वो, क्यू इज एम्प्टी। समझा, ये है आपका static queue. So I'll share this program with you all run it on your machine, okay, हाँ सर, and I'll upload the video also.